नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मैं आपको स्टेप वाइज पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले अगर हम पीएचडी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, इसमें आपको मैं सारी जानकारी दूंगा कि पीएचडी में जो एडमिशन जब हम लेते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। पीएचडी के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसका एडमिशन का प्रोसेस है, क्या उसकी फीस रहती है और क्या उसकी पीएचडी की जो है ड्यूरेशन रहती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है जब आपकी एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। फिर इसकी फीस कितनी रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एडमिशन में कितना खर्चा आता है, हाई लेवल की स्टडी है। फिर इसकी ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए जो है पीएचडी का क्या टाइम पीरियड रहता है, कितने टाइम में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम ग्रेजुएशन के बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अपनी मास्टर डिग्री करते हैं, एलिजिबिलिटी की जब हम बात करें तो जिस सब्जेक्ट में हम एमए करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमारे पास वो जनरल कैटेगरी के लिए 55% फॉर जनरल कैटेगरी, और एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी जो भी है उनके लिए कितना है 50%। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में आपको जो है 55% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी यहाँ पे आपको 5% की छूट मिलती है। अब यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जो मिनिमम परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यूजीसी गाइडलाइंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, या जो भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको जनरल के लिए 55% आपको मास्टर डिग्री में आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की छूट 50% होना चाहिए। अब अगर हम पीएचडी की एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट, तो इसमें एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने मास्टर के सब्जेक्ट में ही पीएचडी कर सकते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन या फिर आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे खुल चुके हैं या खुल रहे हैं जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडीज़ है वो करवाई जा रही है। लेकिन वहाँ पर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में से किसी एक टॉपिक पे आप पीएचडी कर सकते हैं जो आपका मास्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है। और बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, उनमें भी आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टॉपिक है वो आपकी मास्टर डिग्री से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर हम इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करें, दूसरा, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एमए में आपको 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। और इसमें एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, एडमिशन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटीज का सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो, अगर मैं बात करूं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, या फिर साइंस स्ट्रीम में जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग के लिए एक और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, उनकी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई या एमटेक के बाद वो एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक GATE करके, गेट करके एक
एग्ज़ाम है, जो इंजीनियरिंग के जुड़े सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, ये सोशल साइंसेज जिनमें यूजीसी नेट होता है, और ये साइंसेज के लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट, और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडवर्टाइज निकलती है पीएचडी एडमिशन की, तो ये लोग वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो अपना एक अलग से जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जिनमें आपका जेएनयू आ गया, बीएचयू है, बीएचयू में आरईटी एग्ज़ाम जो करते हैं, एक टाटा इंस्टीट्यूट है जिसको आप TIFR कहते हैं, फिर बिड़ला वाला का इंस्टीट्यूट है जिसको हम बिट्स बोलते हैं, BITS बिट्स है, फिर एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, फिर आपका BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, ये सब इंस्टीट्यूट जो कुछ एक इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाती है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्या है, जो नेट क्वालिफाइड है, सीएसआईआर यूजीसी नेट क्लियर है, जिनका गेट है, उनको डायरेक्टली पीएचडी में क्या है एडमिशन दे देते हैं। जिन भी स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट या गेट क्लियर हो जाता है, उनको डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ये सब क्लियर होने के बाद भी आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो मास्टर्स के बाद या एमफिल के बाद जो है यूजीसी नेट आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उनमें उनको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है यूजीसी की गाइडलाइंस आई है, उस यूजीसी की गाइडलाइंस में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि आपने पीएचडी में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन देना है जिनका नेट जेआरएफ क्लियर हो या सीएसआईआर या गेट ये एग्जाम क्लियर हो, उन्हीं को आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने देना है और उन्हीं को पीएचडी में एडमिशन देनी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब सिलेक्शन के बाद जब आपका ये एग्जाम हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम हो जाता है या सीधी आपकी पीएचडी में एडमिशन के लिए, उसके बाद सिलेक्शन के लिए आपको आपका एक जो है वो इंटरव्यू होता है। इसमें इंटरव्यू होगा जिसमें आप जो है अपना जो प्रपोजल है, आपके टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपको वो प्रपोजल के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको आपकी उस प्रपोजल, उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपकी नॉलेज है, वास्ट नॉलेज के बारे में, उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको एक गाइड या एक सुपरवाइजर आपको चूज करना होता है, यूनिवर्सिटी आपको देती है, जो उसके मुताबिक आपको सारी स्टडीज करनी होती है। वो सारी आपको गाइडलाइंस बता देगी पीएचडी में कैसे कैसे आपको साइनॉप्सिस तैयार करना है, कैसे कैसे क्या क्या टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड में क्या क्या उसमें चलेगा, वो सब चीज़ें आपको आपका गाइड उसके बाद बताता है। अगर हम पीएचडी की फीस की बात करें, तीसरा एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई। अब तीसरा, अगर हम पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली अगर देखा जाए तो पीएचडी में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 4000 से 5000 पर एनम जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं उनकी इतनी फीस रहती है। ठीक है जी, अगर पूरा साल का अगर खर्चा लगा के देख लिया जाए जहां पे आप पीएचडी कर रहे होते हैं, तो आपका 25,000 से 30,000 तक आपका एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये इतनी मुश्किल स्टडी है, हायर लेवल की पढ़ाई है, तो इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी अगर सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी से आप, जहाँ पे आपके सुपरवाइज़र आप पीएचडी करते हैं, तो आपकी अगर आपका नेट क्वालिफाई है या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपकी एडमिशन हुई है, तो इतनी आपको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो आपको स्कॉलरशिप देती है, और जो स्टूडेंट जिनका जेआरएफ क्लियर होता है उनको मंथली जो है कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, 30,000 टू
35,000 आपको उसमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है और साथ में आपको कंटीजेंसी भी मिलता है, जिसमें फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको जब आप जेआरएफ होते हैं तो आपको 10,000 मिलता है। उसके बाद आपको जो है 2 साल के बाद जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। जब वो प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है तो आपका जो रिसर्च वर्क है अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री है तो आप जो है सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं, एसआरएफ बन जाते हैं। उसमें आपको 35,000 जो है स्कॉलरशिप मिलती है और 20,500 आपको कंटीजेंसी भी मिलता है। ये प्रोसेस आपका टोटल अगर हम बात करें तो जेआरएफ आपको 2 साल मिलता है और एसआरएफ आपको 3 साल देता है। टोटल जो है स्कॉलरशिप का पीरियड वो 5 ईयर्स का रहता है। इस तरह आप आसानी से अगर एडमिशन लेते हो, आपका जेआरएफ क्लियर है तो आपको जो है कोई भी एक्सपेंसिव, इवन आपको जो है एचआरए भी यहाँ पे दिया जाता है। हाउस रेंट भी आपको इस पे मिलता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको जो हॉस्टल की जितनी भी आपकी रहने का खर्चा है, रूम का खर्चा है, वो सारा आपको जो है यूजीसी देती है। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से अगर आप पीएचडी करते हैं जो आपको स्कॉलरशिप नहीं देते, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे भी स्कॉलरशिप देती है, लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपका खर्चा जो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है आपका खर्चा 1-1.5 लाख के करीब जो है वहाँ पे पर एनम आए। लेकिन अगर आप सरकारी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ से करते हो तो आपको जो है वो 4,000 से 5,000 आपकी फ़ीस होती है और जो आपका 25 से 30,000 आपका जो है ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर ड्यूरेशन की बात करें कि पीएचडी का ड्यूरेशन कितना रहता है, तो अगर हम पीएचडी के ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, तो ये मिनिमम आप पीएचडी जो सबमिट कर सकते हो 3 ईयर्स, 3 साल इसके लिए रहता है और मैक्सिमम आप 5 ईयर्स तक अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सटेंशन मिलती है। पहले ये 2 ईयर्स की थी, लेकिन अभी फिलहाल इसको 1 ईयर्स कर दिया गया है। तो आपको जो है आप 3 से 6 साल के अंदर, पहले 2 साल की एक्सटेंशन मिलती थी, अब 1 साल ही कर दिया है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे रेयर केसेस में आपको जो है एक्सटेंशन मिल सकती है। तो आप 3 से 6 या 7 साल के अंदर अपनी पीएचडी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस था पीएचडी एडमिशन का कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहती है। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% के साथ। फिर एडमिशन प्रोसेस पूरा, एडमिशन प्रोसेस में सभी इंस्टीट्यूट में एंट्रांस एग्जाम होता है पीएचडी में एडमिशन के लिए। एक तो अलग से एंट्रांस करवाते हैं, जैसे जीएनयू, बीएचयू, टाटा इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट है, एम्स है या बीएआरसी है। फिर कुछ यूजीसी कंडक्ट करवाती है, यूजीसी नेट है, सीएसआईआर यूजीसी नेट है और गेट आदि है जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए होता है। फिर पीएचडी एडमिशन में यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन मिल जाती है और कुछ में आपको जो है ये सारा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, प्रपोजल पास करके जो है आपको सुपरवाइजर मिलता है। फिर अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये मैंने सारा अभी एक्सप्लेन कर दिया और ड्यूरेशन इसकी 3 to 5 ईयर्स रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।